हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज बनाने जा रही हूँ लौका का कोफ्ता, जिसके लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम लौका। इसको अच्छे से छील के धोकर और इसको घिस कर इसको पानी हल्का निचोड़ दी हूँ। आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लौका में पानी रहता है ना, तो इसलिए हल्का निचोड़ दीजिए। और मैं ली हूँ एक छोटा हरा मिर्च, जैसे मैं बारीक काट ली हूँ। लहसुन का पेस्ट है, बेसन है, इधर आप देख सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा गुल की पाउडर, नमक, तेल। और ये 2 मीडियम साइज का प्याज है, ये है टमाटर, कुछ धनिया के पत्ते जो मैं काट कर ली हूँ, 4-5 लहसुन की कलियाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हरा मिर्च है। ये सबको हमें पीसना है, इसको छोड़ के, धनिया पत्ता को छोड़ के। और इसको मैं बेसन ये इस सबको डाल के इसको मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए मैं ये डाल रही हूँ। आप तीखा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच जितना। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच ही मैं जीरा गुल की पाउडर डाल रही हूँ। नमक अपने आप स्वाद के अनुसार डालिए। मैं यहाँ आधा चम्मच से थोड़ा कम यानी 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और सबको इसमें मिक्स कर देना है। और मैं इसमें बेसन हल्का हल्का डालूंगी और मिक्स करूंगी। अब देख सकते हैं इस तरीके से हमें मिक्स करना है। आपको इसमें लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच बेसन लग जाएगा। अगर आप इसका पानी नहीं निचोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें बेसन डल जाएगा, इसलिए पानी निचोड़ दीजिएगा। आप हाथ से बस ऐसे करके निचोड़ लीजिएगा, या फिर कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें छान लीजिएगा। मैं तो हाथ से की हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है मेरा। इधर अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी। इधर आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें डाली हूँ सरसों का तेल, इसको तलने के लिए। तब ये गर्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी। गर्म हो जाएगा पूरा उसके बाद। जब तक तेल मेरा उधर गर्म हो रहा है, तब तक मैं इधर 2 प्याज जो मीडियम साइज का रखी थी, कुछ लहसुन जो है 4-5, एक हरा मिर्च, इसको मैं बारीक पीस लूंगी। उसके बाद मैं टमाटर को अलग पीसूंगी। आप देख सकते हैं मैं इधर प्याज को और हरा मिर्च और लहसुन को पीस के ली हूँ। अब मैं इधर टमाटर पीस लेती हूँ। अभी मेरा कढ़ाई गर्म नहीं हुआ है, हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है। अभी आप देख सकते हैं गर्म हो गया। अब मैं इसमें इस तरीके से गोल गोल बना के इसको, आप साइज जितना बड़ा छोटा चाहते हैं उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें ऐसे डाल देना है। इसी तरीके से सारे को डाल देंगे। इसी तरीके से डालिए। अगर आपको और हार्ड करने हैं गोली को, बॉल्स को, तो फिर आप और इसमें बेसन डाल सकते हैं। देख सकते हैं हमें इसे मीडियम हीट पे पकाना है। ऐसे चम्मच से उलटिए आराम आराम से, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरीके से। सारे को इसी तरीके से उलट दीजिए। देख सकते हैं इस तरीके से। और हल्का हीट पे पकाइएगा तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से।
मीडियम हीट पे पकाइए। फिर कोफ्ते को तल रही हूँ, तब तक मैं इसमें जो टमाटर का पेस्ट रखी हूँ ना, इसी में सारे मसाले डाल देती हूँ। देख सकते हैं 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा गोल की पाउडर, और नमक मैं ग्रेवी में डालूंगी। अब देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है एकदम। अब मैं सबको निकाल दूंगी। आप इसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। केचप या ग्रीन चटनी के साथ खाइए। फिर से मैं इसमें सारे कोफ्ते को डाल दूंगी। देख सकते हैं इस तरीके से ही डालिए। मीडियम ही हीट रखिएगा, ज़्यादा हीट रखिएगा तो सारे कोफ्ते जल जाएंगे और पकेंगे नहीं, इसलिए मीडियम हीट पे ही बनाइए। इस तरीके से डाल दीजिए। बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और टेस्टी भी काफ़ी लगता है। तो इस तरीके से फिर से मुझे उसी तरीके से इसको उलटना है। ऐसे ही उलटिए चम्मच की सहायता से। देख सकते हैं एक साइड कितना अच्छा पक गया है। मैं हीट को मीडियम अभी कर दी हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से पक गया है। मैं अब इसको निकाल दूंगी। इसी तेल में मैं डालूंगी जीरा। जीरा ब्राउन होने के बाद तेज पत्ता। देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी। लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट मैं इसमें डाल दी। हमें इसको इसी तरीके से कुछ देर तक भूनना है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और मसाले जो रखी हूँ ना, वो सारा टमाटर का पेस्ट। हमें इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी, लेकिन कोफ्ता में भी नमक डाली हूँ तो उस हिसाब से आप कम नमक डालें, अपने स्वाद अनुसार आप डालें। मैं यहाँ आधा चम्मच डाल दी हूँ। इसको अच्छे से भूनना है। अब देख सकते हैं अब इसमें हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है मसाले। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैं इसमें 2.5 कटोरा के करीब पानी डाल रही हूँ। देख सकते हैं ये अच्छे से उबलने लगेगा तो इसमें मैं कोफ्ते डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें मैं कोफ्ते को डाल दूंगी। मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, बस इसको 2 या 3 मिनट तक पकाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं कोफ्ता हो चुका है तैयार। मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ धनिया पत्ता जो मैं रखी थी ना, वो। इसमें ग्रेवी रहने दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। देख सकते हैं मैं इतना ग्रेवी रखी हूँ। ठंडा होने के बाद और इसका ग्रेवी हल्का ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।